टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। शुभम तांबट कुठे असाल तर व्यासपीठापाशी त्वरित संपर्क साधायचा। सामना सुरू झालेला आहे। पंच सामना चालू करून घ्यायचा आहे। एक शॉट ठेवतील। तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सागर, स्ट्राइक पे बल्लेबाज आबा, नॉन स्ट्राइक पे मुन्ना। लेट्स प्ले, मैच इज ऑन। दूसरी फेरी का पहला मुकाबला होता हुआ दोस्तों। तो पहली गेंद सागर पावर प्ले की षटक की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार आबा ने आड़े बल्ले से खेल दिया है। ऑन साइड में गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, एक रन आसानी से मुकम्मल। और इस बार देखिए सागर जैसे बल्लेबाज के ऊपर प्रहार किया है। बल्लेबाज मुन्ना ऑन द फायर। नन्ना मुन्ना रायू टीम का सिपाही। तो यहां पर दोस्तों पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया है बल्लेबाज मुन्ना ने। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है। शॉट मिड ऑन की दिशा में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। गेंद के नीचे फील्डर जब तक आते हैं तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इसी रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आबा जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता। शुभम तांबट शेवटचा पुकार असेल।
तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर नए बल्लेबाज रोहन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे मुन्ना, गेंदबाजी मार्ग पर सागर अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार ऑप्शन के बाहर जाना था, जापान पहुंच गए चीन। वाइड गेंद करार करते हुए दक्षिण पंच अंपायर इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो फिर से एक बार सागर अपने ओर की अगली गेंद रोहन के लिए। इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद गुलने स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद इन स्विंग होकर सीधा विकेट कीपर सूरज के दस्तारों में। कोई रन की गुंजाइश नहीं यहाँ पर, हर गुंजाइश को खारिज किया गेंदबाज सागर। एक छक्का जरूर जड़ा था बल्लेबाज मुन्ना ने, पर कमबैक किया। आभा जैसे बल्लेबाज को बड़ी मछली को जाल में फांस लिया। पहले ओवर में गेंदबाज सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने ओर की अगली गेंद। इस बार घुटना टेक तमाशा देख आड़े बल्ले से खेल दिया सीधी मिड ऑन की दिशा में। नो मैच लैंड गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चौकार। इस चौके की सहायता से ओवर की समाप्ति और इस चौके की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। अविनाश बुरुक हे सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा भव्य खुर्शी चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। कलिंगडचे व्यापारी आहेत अनिकेत बुरुक। अविनाश बुरुक और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज अनिकेत, जिन्होंने पिछले मैच में काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की थी, वही गेंदबाज। जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज मुन्ना, पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो। आज इस दूसरे राउंड में किस तरह की बल्लेबाजी होगी उनके पक्ष से। अजीत पिलाने, इनका भी मैं सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा भव्य खुर्शी चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा। तो गेंदबाजी मार्ग पर अनिकेत, सामना करेंगे मुन्ना। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद उसे खेल दिया डीप, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने डेंजर जोन में थे, पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और अच्छी रनिंग विकेट अच्छा तालमेल इस दोनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 15 रन स्कोर बोर्ड पर। भुवनेश्वर कुमार जर्सी नंबर 15 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, नजाकत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, सम्मान पूर्वक खेल दिया है। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं 1 रन पर संतुष्ट। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 16 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का होने वाला ये मुकाबला, दूसरी फेरी का ये पहला मुकाबला दोस्तों, टीम अंबावड़े विपक्ष टीम RS11 पिंपरी, ये दोनों टीम के दरमियान होता हुआ क्रिकेट का घमासान युद्ध इस क्रिकेट की पंडरी पर। हमारे साथों साथ खुर्शी की बुलंद आवाज, माय बोली मराठी भाषा में कमेंट्री करने वाले अक्षय पिलाने, इनका भी मैं सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। तो फिर से एक बार यहां पर इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 17। ऋषभ पंत एबीडी, इनका जर्सी नंबर 17 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। अभी पूरी जिम्मेदारी रहेगी बल्लेबाज मुन्ना और उनका साथ देते हुए रोहन के ऊपर। इस मैच में दक्षिण पंच अंपायर लकी पिलाने इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, गेंद को रूम बनाकर खेलना चाहते थे, पर गेंद सीधा इन स्विंग होकर विकेट कीपर सूरज के दस्तानों में।
डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर रुका हुआ मात्र 17 रन दोस्तों। 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है। 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा? गेंदबाज या बल्लेबाज? पर इस बार देखिए रनआउट के डेंजर जोन में थे, पर शायद से अनिकेत ने बचपन में कंचे नहीं खेले, उसके लिए गोटी नेम करना पड़ता है। और यहाँ पर किस्मत ने साथ दिया है बल्लेबाज मुन्ना का। इसी रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है अनुष्का भाभी, विराट कोहली, जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी 17 नंबर की जर्सी परिधान की वे सागर के हाथों में विकेट का पतन। बल्लेबाज रोहन बैक टू द पैविलियन। नए बल्लेबाज राउत। तो दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज सागर निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए। तो फिर से एक बार दोस्तों गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सागर निजी दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज मुन्ना, नॉन स्ट्राइक पे राउत। इस बार ऑप्शन के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर सर का इशारा, आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए इस 17 रन की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। इस बार स्क्वायर कट किया, गेंद रूम बनाकर खेल दिया, पर गेंद के नीचे खिलाड़ी। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पर। तो फिर से एक बार सागर गेंदबाजी मार्ग पर राउत के लिए। इस बार अच्छी गेंद पर बीट हो गए बल्लेबाज राउत, यहां पर बीट कराने में कामयाब होते हुए गेंदबाज सागर। स्कोर रुका हुआ मात्र 20 रन। राउत जो बड़े बल्लेबाज जाने जाते हैं, उन्होंने थोड़ा सा नाराज किया उनके साथी सहकारियों को, क्योंकि यहां पर रनों की बौछार करनी होगी, रनों की भूख को मिटाना होगा। स्कोर रुका हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार सागर। इस बार फिर से एक बार डॉट गेंद, डॉट पे डॉट, मनोवैज्ञानिक प्रेशर। कराते हुए गेंदबाज सागर। स्कोर रुका हुआ मात्र 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरी ओवर प्रगति पर 3 गेंदें हो चुकी है, चौथी
गेंद डालने के लिए तैयार, गेंदबाज सागर। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और यहां पर कैच छूटता हुआ, बल्लेबाज राउत को लाइफलाइन। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 21 रन स्कोर बोर्ड पर। चार गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज मुन्ना। मुन्ना ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया था, वही मुन्ना आज अभी भी क्रीज पर जरूर मौजूद है। पूरी जिम्मेदारी मुन्ना के ऊपर रहेगी। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी अनिकेत, और विकेट का पतन। मुन्ना बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज बापू उर्फ दाजी, जर्सी नंबर 9, नाम एमडी महेंद्र सिंह धोनी। सबका दाजी। स्कोर रुका हुआ 2 विकेटों के नुकसान, 3 विकेटों के नुकसान पर 21 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अक्षय पंत अंपायर ने वाइड करार कर दिया। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। इस बार अच्छी गेंद उसे खेल दिया है ऑन साइड में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील करते हैं। और इस बार देखिए दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ बल्लेबाज आउट होता हुआ। नए बल्लेबाज अजय बलकावड़े। स्कोर रुका हुआ 23 रन। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज संदीप। तो दोस्तों हम पर मरकर मुन्नी बदनाम हो गई, हम पर मरकर मुन्नी बदनाम हो गई। अकेले हो गए थे हम मुन्नी के बिना, ये तो अच्छा हुआ कम बख्शीला टाइम पे जवान हो गई। तो यहाँ पर अजय बलकावड़े के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। अभी इस मैच में प्रहार करना होगा गेंदबाज संदीप के ऊपर। पर इस बार अच्छी गेंद, अच्छी लेन लाइन से गेंदबाजी की। अजय बलकावड़े जैसे बल्लेबाज को शांत रखने में कामयाब गेंदबाज संदीप। तो फिर से एक बार यहां पर बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी जाती हुई। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन।
तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आती हुई हर छक्के के लिए अप्पा अजय के लिए, अजय की जानिब से 500 रुपए का इनाम छक्के के लिए। अप्पा अजय की जानिब से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। एटीएम पेटीएम गूगल पे स्टार्ट होता हुआ स्कोर रुका हुआ मात्र हमारे गुण लेखक 24 रन बतलाते हुए। फिर से एक बार संदीप दाजी के लिए और यह 500 रुपए का इनाम क्या प्राप्त होगा। नसीब का आंडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गए 500 और यहाँ पर विकेट का पतन। चार गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी। नए बल्लेबाज प्रतीक। तो फिर से एक बार संदीप गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार प्रतीक के लिए। इस बार अच्छी गेंद बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, खुद के फॉलो तो में गेंद को गैदर किया है। सम्माननीय आदरणीय श्री समीर शेठ स्वर्गीय युवा उद्योजक पुणे, जिनकी जानिब से इस टूर्नामेंट के लिए एसटीसी लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है, पूरा श्रेय जाता है समीर शेठ स्वर्गीय युवा उद्योजक पुणे। उनके साथों साथ बापू शेठ भोसले साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत। सम्माननीय बाबू खाटपे साहब, समीर शेठ स्वर्गीय युवा उद्योजक पुणे यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा। सम्माननीय समीर शेठ स्वर्गीय युवा उद्योजक पुणे साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन, जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। तो व्यासपीठ पर आए हुए अतिथियों के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। भगवान ने किसी को क्या से क्या बना दिया, भगवान ने किसी को क्या से क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया, 2 फूलों का वजन न उठा सकी मुमताज, और समीर शेख शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। उसी तरह का यहाँ पर स्टेडियम, शिवराज स्टेडियम भुतोंडे की जानिब से और भव्य दिव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है अजिंक्य तारा क्रिकेट क्लब खुलशी आयोजित भव्य खुलशी चषक 2022। जीतने के लिए 24 गेंदे और 26 रनों की जरूरत। यानंतर होणारा सामना आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना
कोथरूड विपक्ष बहुली दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे. मी सन्माननीय समीर शेठ चोरगे साहेब युवा उद्योजक पुणे यांना विनंती करतो की आपलं शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करून घ्यायचा आहे. कोथरूड विपक्ष बहुली स्कोर जा पहुंचा है 25 रन. जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 26 धावांची गरज असताना स्ट्राइकला आहे तो फलंदाज संदीप, एक डावखुरा फलंदाज. नॉन स्ट्राइकला आहे तो सूरज. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अजय बलकावडे. बहुली संघाचे कर्णधार आणि कोथरूड संघाचे कर्णधार टॉस साठी यायचंय. तो स्ट्राइक पे संदीप, नॉन स्ट्राइक पे सूरज. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 26 धावांची गरज असताना गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते. पहिला पॉवर प्लेचा षटक घेऊन येते गोलंदाज अजय. पहिला चेंडू खोलात टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय मात्र नशिबाची साथ मिळते ती फलंदाज संदीप याला. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव अर्जित केली जाते. धावसंख्येने श्री गणेश होतोय. फलंदाजी करणारा संघ RS11 पिंपरी. पुन्हा एकदा अजय बलकावडे आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सामोरा जाईल तो फलंदाज सूरज. यावेळेला मात्र चांगल्या पद्धतीचा चेंडू हलक्या पद्धतीने टाकलेला चेंडू हलवार पद्धतीने टाकलेला चेंडू काहीसे उचली घेतोय आणि फलंदाजाला बीट करतोय मात्र ब्लेक बायच्या स्वरूपात एकदा वर्जित केली जाते. मित्रांनो आमचे ज्येष्ठ समालोचक गुणाजी दाते सर नेहमीच म्हणत असतात आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विट्टा सुद्धा सोडत नाहीत. संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडा की जिंकलो तरी इतिहास आणि हारलो तरी इतिहास घडेल. ज्याप्रमाणे आयुष्यात आपण कोणतेही काम करायचं असेल यशाची कोणती पर्वा न करता पुन्हा एकदा यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू वन बाउन्स चौकार. चेंडू सीमा पार चौकार जातोय. धावसंख्या 4 ने वाढ. धावसंख्या होते ती 6. संदीपच्या फलंदाजीचा नमुना पेश करतोय. संदीप या स्पर्धेमध्ये क्षेत्र कोणतेही असो कष्टाला पर्याय नाही आणि जर कष्ट प्रामाणिक असतील तर यशालाही सुद्धा पर्याय नाही. अशा प्रकारे प्रयत्न करतोय तो संदीप आपल्या संघासाठी. धावसंख्या होते ती 6. बिनबाद 6. यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. यावेळेला चेंडू खेळून जातोय. चेंडू जातोय तो डीप कव्हर पॉइंट दिशेला. तत्पर मात्र 2 धावा अर्जित केल्या जातात. धावसंख्येत 2 वाढ. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या वाधारते. धावसंख्या होते ती बिनबाद 8. यावेळेला चेंडू हवे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आज अजय अप्पा. चांगला प्रयत्न अजय अप्पाचा मात्र नशिबाची साथ मिळते ती म्हणजे फलंदाजाला. धावसंख्येत 4 ने वाढ. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 12. यावेळेला चेंडू हवे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षण. चांगला प्रयत्न होता मात्र प्रयत्नाची पराकाष्ठा करण्यामध्ये यशस्वी होतोय अजय अप्पा. मात्र धावसंख्या 4 वर. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 16. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 16.
एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 16. गोलंदाजी मार्क पर गोलंदाज सज्ज होतोय तो बापू उर्फ दाजी. स्ट्राईकला तो फलंदाज सूरज. जिंकण्यासाठी अजून 18 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. यावेळेला धावसंख्येत एक निवाड धावसंख्या होते ती 17. अजूनही 9 धावांची गरज. डावखुरा फलंदाज संदीप. गोलंदाजी मार्क वर सज्ज होतोय तो बापू उर्फ दाजी. धावसंख्येत एक निवाड धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 18. यावेळेला लॉंग स्टॉप मारण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू जातो बॅकफुट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक रोहन. तद्वर मात्र एक धाव अर्जित केली जाते. धावसंख्येत एक निवाड. धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 19. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाजी मार्क वर सज्ज होतोय गोलंदाज बापू. यावेळेला लेगस्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू. धावसंख्येत एक निवाड धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 20. अजूनही 6 धावांची गरज. आधीच कर्ज बाजारी त्यात उसना शेजारी अशा प्रकारे चित्र मैदानात दिसतोय. धावांचा एक डोंगर कमी रचलाय फलंदाजी करत असताना आणि वाईट आणि बाईच्या स्वरूपात मात्र धावा जातात. आता मात्र निर्धाव चेंडू साकतोय. धावसंख्या स्थिर आहे. धावसंख्या येते 20. अजूनही 6 धावांची गरज जिंकण्यासाठी. यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू हलक्या हातीने खेळून काढतोय फलंदाज संदीप. त्याला माहिती आहे की चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी केलेली आपल्या संघाने आणि काहीसा कमी धावांचा डोंगर रचलेला आहे आणि त्या धावा सहजरित्या आपल्याला पार करायच्या. तर थेंबे थेंबे तले साचे. धावसंख्येत एक निवाड धावसंख्या होते ती 21. बिनबाद 21. यावेळेला चेंडू हवेत. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक अजय अप्पा. चेंडू थोडासा वाऱ्याच्या दिशेने फिरतोय. धावसंख्येत एक निवाड. धावसंख्या होते ती 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. धावसंख्या होते ती 22. जिंकण्यासाठी आताही 4 धावांची गरज. 12 चेंडू 4 धावा. गोलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत ते गोलंदाज आबा. स्ट्राईकला येतो सूरज. 12 चेंडू 4 धावांची गरज. यावेळेला रिव्हर्स स्वीपचा फटका. चेंडू खाली अजय बलकावडे आणि अप्पा अजय. अप्पा अजय नुसता आज धावपळ करतोय. चांगली संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय. धावसंख्येत 2 निवाड धावसंख्या होते ती
24 जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. यावेळेला चेंडू हवेत, चेंडू खाली, नो मॅन्स लँड, चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑफ. जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज. यावेळेला यॉर्क पद्धतीचा चेंडू, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक मात्र विजयी प्राप्त करतोय आणि हारल्यामुळे